मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरी तेरी आरती करें, तेरी आरती करें। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई रानी। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई रानी। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तुम आते प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करें, धूप धरे तेरी आरती करें, तेरी आरती करें। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करें, तेरी आरती करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर धन्य कुंवारी माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार मना रहे हैं। माँ मरियम अपनी माँ संत अन्ना के गर्भ में पाप रहित आई, उसका हम त्यौहार मना रहे हैं। यह त्यौहार प्रारंभिक कलीसिया में, विशेष रूप से पश्चिमी कलीसिया में 5वीं और 6वीं सदी से ही बहुत ही प्रचलन में था और धीरे धीरे विश्वव्यापी कलीसिया में प्रचलन में आया। प्रारंभिक कलीसिया माँ मरियम से भी ज्यादा संत अन्ना को महत्व दे रहे थे। किस प्रकार संत अन्ना ने अपने आप को पवित्र बनाए रखा और ईश्वर चाहता था कि ऐसे पवित्र गर्भ में माता मरियम को धारण करने की योजना बनाई और इसलिए माँ मरियम पाप रहित, आदि पाप के कलंक से रहित रही और उसी के द्वारा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ। और इसलिए हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रारंभ से ही ईश्वर की कृपा माँ मरियम पर बनी हुई थी। और इसलिए हम पाते जब स्वर्गदूत माँ मरियम के पास आता है और वह कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। यदि हम धर्म ग्रंथ में देखते हैं कि जब जब स्वर्गदूत किसी व्यक्ति विशेष के पास आया, उन्होंने नाम लेकर पुकारा, अब्राहम अब्राहम या मूसा। या हम सामुएल के ग्रंथ में पाते हैं जब सामुएल का बुलावा आता है तो उसका नाम लिया जाता है, सामुएल सामुएल। किंतु जब प्रभु का दूत माँ मरियम के पास आया, वह माँ मरियम को प्रणाम करता है और माँ मरियम से कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और जिस प्रकार माँ मरियम को स्वर्गदूत का संदेश मिलता है, वह एलिजाबेथ के घर जाती है। जब एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करती है, एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से भर जाती है और एलिजाबेथ कहती है कि मुझे कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे घर आई। देखिए, जैसा आपका अभिवादन मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। तो जहाँ जहाँ माँ मरियम जाती है, प्रभु यीशु उनके साथ जाते हैं और जहाँ जहाँ माँ मरियम जाती है, वह पवित्रता को लेकर जाती है। वहाँ आनंद आ जाता है, उत्साह आ जाता है, नवीनीकरण आ जाता है। आइए हम अपने आप को, अपने परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु से और एक दूसरे से
क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाली दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाली दया करो। शरण तिहारी आए हुए हम, शरण तिहारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारी दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारी दया करो। दया करो, अब दया करो, अब दया करो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। भूपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा
महिमा गाते हम। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं, भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। जैसा तूने अपने पुत्र के मुक्तिदायी मृत्यु के आधार पर मरियम को हर पाप कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा की संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था, तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरी और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ, दीनों की माँ तू, दुखियों की माँ तू, सांत्वना माँ तू, ईश जननी।
दीनों की मातु, दुखियों की मातु, सांत्वना मातु, ईश जननी ही निर्मल माँ, निष्कलंक माँ, निहारता तुझे हर कण कण में, ही निर्मल माँ। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 3 से 6 और 11 से 12। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार के सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया की नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत
नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में आपसे कहा कि आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर धन्य कुंवारी माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का समारोह मना रहे हैं। यह त्यौहार 5वीं और 6वीं सदी से ही पश्चिमी कलीसिया के बीच में बहुत ही प्रचलन में था। धीरे धीरे पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में यह प्रचलन में आया। प्रारंभिक कलीसिया संत अन्ना को बहुत ही महत्व देती थी कि किस प्रकार ईश्वर ने संत अन्ना को एक पवित्र बनाया, उनके गर्भ को पवित्र रखा और उसी गर्भ में माँ मरियम को, उनकी बेटी को धारण करने के लिए तैयार किया। और इसलिए माँ मरियम पाप रहित थे, वह आदि पाप के कलंक से मुक्त थे। और आज हम उस माँ का त्यौहार मना रहे हैं। और वही परिणाम हम माँ मरियम के जीवन में भी पाते हैं। जब यदि हम धर्म ग्रंथ उठाकर देखते हैं, यदि स्वर्गदूत किसी व्यक्ति विशेष का अभिवादन करता है तो वह नाम लेकर पुकारता है। जिस प्रकार के हम पाते हैं पुराने व्यवस्थान में, जब स्वर्गदूत आता है या प्रभु पुकारता है अब्राहम को तो कहता है अब्राहम अब्राहम। और जब प्रभु का दूत मूसा से कहता है मूसा। उसी प्रकार सामुएल के ग्रंथ में हम पाते हैं कि जब सामुएल का बुलावा आता है तो उसका नाम लेकर पुकारा जाता है। किंतु जब माँ मरियम के संदेश का हम वर्णन पाते हैं तो प्रभु का दूत माँ मरियम के पास आता है और जब वो माँ मरियम का अभिवादन करता है तो वह कहता है प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। शुरू से ही, प्रारंभ से ही प्रभु का आत्मा प्रभु माँ मरियम के साथ था। प्रभु माँ मरियम के जीवन में, माँ मरियम के जीवन के द्वारा कार्य कर रहा था। और इसलिए माँ मरियम प्रभु की योजनाओं को समझ पा रही थी, प्रभु की योजनाओं के लिए वो हाँ कह पा रही थी। जब प्रभु का दूत माँ मरियम को संदेश देता है, माँ मरियम जो अभिवादन दिया गया था, जो संदेश दिया गया था, उसके लिए हाँ कहती है। और उसके बाद वह जकरियस के घर की ओर प्रस्थान करती है। जब जकरियस के घर में प्रवेश करती है और एलिजाबेथ से मिलती है, और जब एलिजाबेथ का अभिवादन करती है तो एलिजाबेथ और उसका घर, पूरा आंगन पवित्र आत्मा से भर जाता है। और एलिजाबेथ कहती है कि मुझे कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे घर आई। देखिए ना, जैसे ही आपका अभिवादन मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। तो उसी प्रकार हम पाते हैं जहाँ जहाँ माँ मरियम जाती है वहाँ एक प्रकार से प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य करता है। वहाँ एक उत्साह आ जाता है, एक नई रौनक आ जाती है, एक नई आशा की उमंग आ जाती है। और जहाँ जहाँ माँ मरियम जाती है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ माँ मरियम जाती वह अकेली नहीं जाती, प्रभु भी उनके साथ जाते हैं। हम काना के विवाह के भोज के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम पाते हैं
कि वहाँ पर प्रभु यीशु और माँ मरियम भी वहाँ पर निमंत्रित किए गए थे। प्रभु अपने शिष्यों के साथ व्यस्त थे और माँ मरियम की उपस्थिति इस घर की एक प्रकार से लाज या इज्जत बचाती है। वहाँ पर अंगूरी ख़त्म हो जाती है। एक प्रकार से परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ी हलचल आ जाती है, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे करेंगे, लोगों के बीच हमारी इज्जत चली जाएगी या लोग हमें क्या कहेंगे। माँ मरियम उनकी ज़रूरतों को भांप लेती है और उनसे बिना कुछ कहे प्रभु के पास आकर कहती है, बेटा उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। प्रभु उनसे कहते, भद्रे इससे आपको और मुझे क्या, हम तो मेहमान आए हैं। किंतु माँ मरियम को विश्वास था कि मेरा पुत्र कुछ करेगा। उसे पता था कि मेरे पुत्र के अंदर दिव्यता है, पवित्रता है, वो ईश्वर का बेटा है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। और इसलिए इतना कहने के बाद ही वह अन्य जो वहाँ पर सेवा कर रहे थे उनसे जाकर कहती है कि वो जैसा कहे वैसा ही करना। और प्रभु वहाँ अपना पहला चमत्कार दिखाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम पाते हैं कि किस प्रकार माँ मरियम के द्वारा ईश्वर अपनी आदि योजना जो आदम और हेवा से एक प्रकार से वादा किया था, प्रभु उसे पूरा करता है। प्रभु उसके लिए एक राह तैयार करता है, अपने नबियों को भेजते हुए, नेताओं को भेजते हुए, महान पुरुषों को भेजते हुए समय समय पर अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। और अंत में वह माँ मरियम के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसकी मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जिस प्रकार हम पाते हैं कि किस प्रकार माँ मरियम पाप रहित रही और जहाँ जहाँ माँ मरियम गई वहाँ वहाँ प्रभु भी उनके साथ थे। और इसलिए जब जहाँ जहाँ माँ मरियम गई वहाँ सब कुछ अच्छा होता गया। आइए इस महान पर्व के दिन हम माँ को हमारे घर में निमंत्रण दें। माँ से कहें, माँ जिस प्रकार आप एलिजाबेथ के घर गई थी और जैसे ही आपने एलिजाबेथ का अभिवादन किया वो आनंद से भर गई, उत्साह से भर गई। हे माँ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आइए ना। माँ से कहे, हे माँ मरियम जिस प्रकार आप जकरियस के घर गई थी उसी प्रकार हमारे घर भी आइए ना, हमारे परिवार में भी आइए ना, ताकि हमारे परिवार में, हमारे घर में नवीनीकरण आ जाए। जिस प्रकार माँ मरियम काना के उस भोज में गई थी, काना के उस विवाह में गई थी और जहाँ जो कमी पेशी रह गई थी वो उसे पूरा करती है। क्यों ना हम माँ मरियम को हमारे परिवार में भी बुलाएं, हमारे ज़रूरतों में भी बुलाएं। माँ से कहें, माँ मेरे परिवार में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे परिवार में इस प्रकार का माहौल चल रहा है, आइए ना माँ, हमारे परिवार में भी आइए, हमारी इन ज़रूरतों की सुध लीजिए। आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी लोगों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, माँ से कहें, हे माँ आइए, प्रभु यीशु को भी संग लेकर आइए। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी सारी ज़रूरतों में नवीनीकरण लाइए। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है।
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोट जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी के निष्कलंक भागमन के समारोह में हम यह मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कर हमारा विश्वास है कि मरियम तेरी कृपा द्वारा नित्य निष्पाप रही। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे अपराधों से मुक्त हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने
प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने परम धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप के कलंक से बचाए रखा और उनके कृपा से पूर्ण करके अपने पुत्र की सुयोग्य माता बनाया। इसी प्रकार तूने निष्कलंक मरियम को अपने पुत्र की सुंदर वधू अर्थात कलीसिया के उद्भव का प्रतीक बनाया। उन्हीं पवित्रतम कुंवारी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने निर्दोष मेमने की भांति बलि चढ़कर हमारे सारे पाप हर लिए। तूने सब लोगों से बढ़कर मरियम को अपनी प्रजा के सम्मुख पवित्रता के आदर्श तथा कृपा की सहायनी के रूप में प्रकट किया। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा यशोगान करते हैं। तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य सब हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य सब हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए
उन्हीं की आज्ञा से हम योग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोतते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर देख के उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। सारा गौरव तथा
आइए हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। ते युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम को अपनी विशेष कृपा द्वारा प्रथम क्षण से ही आदि पाप से बचा लिया। यह संस्कार हम लोगों से इस पाप का दुष्परिणाम मिटा दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को
धन्यवाद। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दयामय रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। हे निर्मल है, निष्कलंक है, परम दयामय रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। नहीं किसी को हुई निराशा, इसीलिए मैं भी ले आशा। नहीं किसी को हुई निराशा, इसीलिए मैं भी ले आशा। आया हूँ अब तेरे द्वारे, हे माता हे दानी। हे निर्मल है, निष्कलंक है, परम दयामय रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी।